नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। ये योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पीपली पैराकिट ट्रस्ट परिसर में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली को हरियाणा तय कोटे का पानी उपलब्ध करवा रहा है और इस मामले को लेकर कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इससे पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के गांव मसाना भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने श्री पंचनद स्मारक ट्रस्ट में संस्थान की गतिविधियों की जानकारी ली और इस दौरान स्वामी धर्मदेव और स्थानीय विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को पिपली पैराकिट टूरिस्ट परिसर पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा तय कोटे के तहत दिल्ली को पानी उपलब्ध करवा रहा है, इसलिए इस मामले को लेकर कहीं कोई कठिनाई नहीं है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर दिल्ली प्रदेश अपने निर्धारित कोटे के पानी का इधर उधर उपयोग कर ले तो इसका कोई उपाय नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी को लेकर कहीं कोई कठिनाई नहीं है और कोटे के अनुसार दिल्ली प्रदेश को पानी दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की ओर से हैदरपुर और एक अन्य बैराज सहित दोनों बैराजों को समय पर भर दिया जाता है। हरियाणा के पास ज्यादा सरप्लस पानी नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी गर्मियों के सीजन में प्रदेश सरकार स्थानीय लोगों को घर घर पानी उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अब कुछ ही दिनों में मॉनसून आने वाला है और पानी से संबंधित सभी दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। देखिए, जितना पानी हमारा तय है पूरा पानी देते हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं आती है और जितना उसको बराबर दे रहे हैं, अब वो पानी अपना उपयोग जो है इधर से उधर कहीं करेंगे तो उसका तो उनका इलाज नहीं है। जो दोनों सरोवर हैं, जो दोनों क्या है हैदरपुर और दूसरा जो बैराज है, दोनों बैराज भरने की जो बात आती है वो पूरे पूरा भरते हैं। उस पानी को सारा एक जगह लेकर के आएंगे तो भरेगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हमारे पास पानी जो अगर स्पेयर होता है तब तो सहायता की बात है। अब गर्मियों के दिनों में तो पानी हमें भी बहुत आवश्यकता रहती है, हर एक स्थान के पीने के पानी की पहुँचाना आवश्यक लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि 5-7 दिन में समस्याएं ठीक हो जाएंगी। मानसून आने वाला, मानसून। इससे पहले कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के गांव मसाना में श्री पंचनद स्मारक ट्रस्ट संस्थान में पहुंचे। इस दौरान विधायक सुभाष सुधा और स्वामी धर्मदेव महाराज ने सीएम मनोहर लाल का स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचनद स्मारक ट्रस्ट के पदाधिकारियों से बातचीत की और संस्थान की भूमि का अवलोकन भी किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने पिपली पैराकिट में शहर के कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत भी की। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में गणित रहता है, उस गणित में मार्जिन के ऊपर हार जीत निर्भर करती है। ऐसे समय में कुछ भी संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के एक विधायक ने निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर राज्यसभा के आजाद प्रत्याशी को अपना वोट दिया और एक विधायक को वोट रद्द हुआ। किस विधायक का वोट रद्द हुआ ये बताया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इस गणित में बीजेपी से राज्यसभा के प्रत्याशी कृष्ण पवार की जीत तय थी। कांग्रेस और आजाद प्रत्याशी के बीच मुकाबला था। उन्होंने कहा कि इस मुकाबले में आजाद प्रत्याशी की जीत हुई और इस प्रत्याशी को बीजेपी ने भी अपना समर्थन दिया था। लोकतंत्र में एक गणित रहता है और उस गणित में बहुत मार्जिन के ऊपर जब सीट होती है तो उस समय कुछ भी हो सकता है, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। क्योंकि उनके एक विधायक ने और जो वोट है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से उन्होंने कहा, सब बढ़िया कहा। उन्होंने मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हुए, जो भी हुए, उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कार्तिकेय शर्मा है उनको वोट डाला। एक वोट का उनका कैंसिल हुआ। कैंसिल किसका हुआ ये हम तो नहीं बता सकते, कांग्रेस के लोग भी बता सकते हैं। लेकिन उस गणित में कुल मिला करके बहुत मार्जिन से हमारे जो कैंडिडेट हैं उनका तो बीजेपी के कैंडिडेट कृष्ण पवार का जितना सुनिश्चित था,
लेकिन मुकाबला जो था वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट, उसमें बहुत थोड़े मार्जिन से, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जिनको हमने सपोर्ट किया था, कार्तिकेय शर्मा। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा, बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।